बिहार में यादव के दो सबसे बड़े नेता हैं। एक नेता भले ही चुनाव हार जाए लेकिन उसके बाद भी लगातार लोगों की समस्याएं सुनते हैं। साहब, उनका जलवा एक ही संसदीय क्षेत्र में नहीं बल्कि पूरे बिहार में है। और इसके पीछे का कारण है कि भले ही वो एक एरिया में एक संसदीय क्षेत्र के नेता रहे हों, वहां से चुनाव जीतते हों, लेकिन पूरे बिहार के समस्या को वो अपनी समस्या समझते हैं और जमीन पे उतर के अपने हाथों से लोगों की मदद करते हैं, लोगों का काम करते हुए दिखाई देते हैं। दूसरे यादव के नेता, वो यादव के नेता इसलिए हैं क्योंकि साहब उनके पिताजी बड़े यादव के नेता थे। जी बिल्कुल, मैं बात कर रहा हूं पहले पप्पू यादव की और दूसरे तेजस्वी यादव की। एक यादव का नेता या फिर यूं कह ले कि गरीबों का मसीहा, लोगों के बीच में वो इसलिए रहते हैं क्योंकि लोगों की समस्या उनसे देखी नहीं जाती। और दूसरे जो यादव के नेता हैं यानी तेजस्वी यादव, वो यादव का वोट लेते हैं लेकिन जमीन पे कभी दिखाई नहीं देते, यादव की लड़ाई लड़ते हुए दिखाई नहीं देते या फिर किसी पिछड़ा का जो है वो उत्थान करते हुए दिखाई नहीं देते, बल्कि चुनाव हार जाने के बाद वो बिहार में ही दिखाई नहीं देते। और यही फर्क है पप्पू यादव और तेजस्वी यादव में। जब पूरी कहानी आपको समझाएंगे तो आप समझ जाइएगा कि साहब सही मायने में पप्पू यादव और तेजस्वी यादव में गरीबों का मसीहा कौन है, यादवों का नेता कौन है, वो कौन है जिसे वाकई बिहार की जनता चुनती है और जो वाकई जीतना और आगे बढ़ना डिजर्व करता है। पूरी कहानी आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे, साझा करेंगे आपसे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। देख लीजिए, दो यादव के नेता हैं। पहले हैं तेजस्वी यादव, पहले नंबर पे इसलिए इनको रखा है क्योंकि साहब ये यादवों के सबसे बड़े नेता माने जाते हैं बिहार में। और इसके पीछे का कारण आपको पता है क्या है? ये नहीं कि इन्होंने यादव के लिए बहुत कुछ किया है, इन्होंने यादव के लिए ज्यादा कुछ नहीं किया है या फिर यूं कह ले कुछ नहीं किया है। ये नहीं कि पिछड़ा समाज को इन्होंने लगातार मदद पहुंचाई है, ऐसा भी नहीं किया है। ये नहीं कि इन्होंने सड़क पे उतर के लोगों की लड़ाइयां लड़ी है, बिल्कुल ये भी काम नहीं किया है। ये यादवों के बड़े नेता इसलिए हैं क्योंकि इनके पिता का नाम लालू प्रसाद यादव है, बाकी कुछ नहीं किया। अब चलिए दूसरे नंबर पे आते हैं पप्पू यादव, जिनका जिक्र मैं कर रहा था लगातार। अब पप्पू यादव के साथ अलग ही बात है, मतलब ये सेल्फ मेड नेता है, खुद को बनाया है इन्होंने, लगातार चुनाव जीता है, निर्दलीय चुनाव जीते हैं और खुद को साबित किए हैं कि साहब हम नेता हैं, अपने बूते पे नेता हैं, हमें पार्टी की जरूरत नहीं है, ना ही हमें साथी की जरूरत है, हम जो है अपने लेगेसी से जीते हैं और इसी वजह से हम नेता हैं। अब देखिए, चाहे कोई भी मसला हो, नीट छात्रा का मामला हो, पप्पू यादव बोलेंगे, कहीं पे बाढ़ आ जाए पप्पू यादव बोलेंगे, किसी गरीब के साथ कुछ बुरा हो रहा हो पप्पू यादव बोलेंगे, आधी रात में कोई इनको याद कर ले पप्पू यादव बोलेंगे, जाएंगे। अगर कोई समस्या हो और उसका समाधान न मिल रहा हो तो उसके लिए भी पप्पू यादव बोलेंगे, सरकार के खिलाफ पप्पू यादव बोलेंगे, सिलेंडर पे पप्पू यादव बोलेंगे। और तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष होने के बाद जुबान नहीं खोलती सरकार के खिलाफ, समस्या चाहे कितनी भी भीषण हो, एगो फेसबुक पे पोस्ट कर देंगे, हो गया इनका समस्या खत्म। मतलब जमीन पे ये दिखाई ही नहीं देते, खाली कभी कभार सोशल मीडिया पे दिखाई देते हैं, यादव के हक की लड़ाई की बात करते हैं, लेकिन वो यादव जो इनको वोट देते हैं, वो यादव जो जाके इनके लिए जो है वो पूरा मंच सजाते हैं, इनके लिए जो है मंच का एकदम से मंचन करते हैं, चौकी बटोर बटोर के लाते हैं, वो यादव से कभी शायद तेजस्वी यादव मिले हों, लेकिन पप्पू यादव वो शख्सियत है जो यादव नेता हैं, बड़े यादव के नेता के तौर पे जाते हैं, हर समाज की बात करते हैं, ए टू जेड की बात करते हैं, बहुजन की बात करते हैं और आगे बढ़ने की बात करते हैं। वो कहते हैं कि बिहार को किस विजन के साथ आगे बढ़ाना हो। और साहब जहां इंसानियत की बात आती है वहां ये किसी समाज की बात करते ही नहीं है। नीट छात्रा जो थी वो भूमिहार जाति से आती थी और उसके लिए खड़े हो गए पप्पू यादव, उसके लिए अपने फंड से कहेगी साहब हमको नंबर लाओ, हमको उसकी जानकारी लाओ, हमको सब कुछ बताओ, हम तुमको इनाम देंगे, बाद में पुलिस और सरकार है। ये साबित कर दिया था पप्पू यादव ने कि साहब इनके लिए जाति मायने नहीं रखता, जाति से ऊपर होके एक यादव का ऐसा नेता जो गरीबों के बारे में सोचे, जो पिछड़ों के बारे में सोचे, वो पप्पू यादव है साहब, वो पप्पू यादव है, ना कि तेजस्वी यादव है। तेजस्वी यादव फिर से राज्यसभा चुनाव हारे, गायब हो गए, कोलकाता चले गए। इससे पहले विधानसभा चुनाव हारे, चले गए साहब वो यूरोप घूमने के लिए। उससे पहले 2020 में चुनाव हारे, दुबई चले गए थे घूमने के लिए। लेकिन पप्पू यादव चुनाव हारे, पटना में बाढ़ आई थी, बाढ़ के पानी में जहां पे लोग आम जनता उतरने से मतलब संकोच करती थी, उस दौरान कमर से भी ऊपर पानी में हाथ में बोरा टांग के पप्पू यादव लोगों को मदद पहुंचाने गए हैं।
तब पप्पू यादव आज सांसद हैं। 6 बार कोई ऐसे ही नहीं जीतता साहब। अपने बलबूते पे पप्पू यादव ने अपने आप को इतना काबिल बनाया है जहां पे वो एग्जिस्ट करते हैं, और ये सब कुछ पप्पू यादव ने खुद किया है। अगर सेल्फ मेड अभी बिहार में कोई यादव का नेता है तो वो पप्पू यादव है। देखिए लालू यादव वो अलग एरा है, लालू यादव ने जो किया वो वाकई कमाल की बात है, और लालू यादव थे सेल्फ मेड नेता यादवों के, या फिर यूं कह लें बहुजनों के, गरीबों के मसीहा वो सेल्फ मेड उस टाइम पे थे। लेकिन वो काम तेजस्वी यादव से नहीं हो पा रहा, वो काम तेजस्वी यादव कर ही नहीं पा रहे। अगर पप्पू यादव के अगर कैपेसिटी को अभी देखा जाए तो साहब इन्होंने कमाल कर दिया है, और इसी वजह से मैंने सोचा कि आज चर्चा होनी चाहिए। आज चर्चा इस बात के ऊपर होनी चाहिए कि जब एक नेता राज्यसभा का चुनाव हार के चला जाता है और अपने विधायकों को भी संभाल नहीं पाता है, तो ऐसे समय में वो मजबूत नेता कौन हो सकता है जो बिहार के लिए दूसरा विकल्प साबित हो सकता है। मतलब वो सारा चीज, जो सारा गुण है वो पप्पू यादव में दिखाई देता है, और इसी वजह से पप्पू यादव तेजस्वी यादव से बेहतर यादव नेता हैं, बेहतर बहुजन नेता हैं, और बेहतर जमीनी स्तर के नेता हैं। ये अब तक प्रूफ हो चुका है। बाकी इस खबर, जानकारी को लेकर आपको क्या लगता है और आपके जहन में क्या चलता है, दोनों में बेहतर नेता कौन? कमेंट कीजिए, अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।